नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, चलिए देख लेते हैं। सो प्लीज मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ए मर्जर ऑफ एयर इंडिया ग्रुप। सो यहाँ पे डिटेल वीडियो मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, सो मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट हाउ टू इन्वेस्ट इन कंपनीज और रादर क्रिएट वेल्थ यूजिंग पब्लिक कंपनीज। ठीक है, जहाँ पे पैसा डाल सकते हैं वहां से आपका जो है पैसा आप मतलब ग्रो कर सकते हैं। सो एयर इंडिया ग्रुप का, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अभी जो है इंडिगो इज द मार्केट लीडर, इंडिगो इज अ सिंगल कंपनी, बट टाटा का जो है अभी वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप ऐसा हो उनका जो मार्केट कैपिटल है वो उतना ग्रो नहीं कर रहा, उतना उनका ग्रोथ नहीं है जैसे आप अडानी अंबानी को देखते हैं। मैं ग्रुप कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कंग्लोमरेट की बात कर रहा हूँ। आदित्य बिरला का हो गया, जितने भी सारे कंग्लोमरेट जो है हमारे इंडिया में, टाटा इज दी लीस्ट ग्रोइंग। हाँ, टीसीएस, ये सारे जो टीसीएस ही एक है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बाकी जो है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा डेट में है, ऑल्दो इट इज सेलिंग अ लॉट बट डेट में है। सो उसमें उतना आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। सो as a whole of a group, it is not growing that well, so that's why they're looking to go into different segments, different industries जहाँ पे उनका strong hold वो तैयार कर सकते हैं। एयरलाइन इज समथिंग जहाँ पे वो strong hold तैयार करना चाहते हैं। that's why they started Vistara, that's why they started rather brought Air Asia। सो एयर इंडिया को परचेस करने के बाद, क्योंकि एक मतलब हाँ ठीक है, प्रेस्टीज ग्रुप है। एयर इंडिया को टाटा ने ही स्टार्ट किया था, जीआरडी टाटा ने स्टार्ट किया था, फिर गवर्नमेंट ने उसको हॉस्टल टेक ओवर कर लिया था। वो सब ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे वही आपको देखने को मिलेगा कि दैट उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि डोमेस्टिक मार्केट को पकड़ना, एंड उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट, जो पहले एयर इंडिया का बेसिकली ब्रेड एंड बटर था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, लॉन्ग हॉल जिसको बोलते हैं, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स, उसको वो पकड़ना चाहते हैं। एंड दैट्स वेयर दे आर काइंड ऑफ लुकिंग एट, एंड या दैट्स वेयर दे आर वर्किंग, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी दैट एयर इंडिया माइट बी लिस्टेड एज अ पब्लिक कंपनी इन कपल ऑफ ईयर्स। तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं 30 मिनट का नहीं बना सकता, मेरे पास टाइम नहीं होता यार। Can you explain why manufacturing sector is contracting in spite of good projects in hand in your next video? So दिव्या टंडन, okay, so यहाँ पे मेन आपको समझना पड़ेगा कि whenever you are pushed, मतलब manufacturing segment itself is a very capex oriented। capex oriented का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा capex का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी आप एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं ना, तो फैक्ट्री बनाने के लिए आपको बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। और आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो है इट्स अ ग्रे जोन वाला कंट्री। यहाँ पे कोई भी रूल जो है दैट इज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप घर से निकलते हैं, आप घर से जब भी निकलते हैं ना, आप मिनिमम 10 से 15-20 लॉ तोड़ते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, मेरे को पता नहीं, बट जिससे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप घर से निकल रहे हैं, और अगेन अगर आप ये पार्ट को स्किप करना चाहते हैं, मैं एक टाइमलाइन दे दूंगा कि ये क्वेश्चन आंसर अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा हर दिन। और आप अपना सवाल जवाब पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो हाँ, बॉटम लाइन ये है कि जैसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारा है, एंड इट्स अ डेरिवेटिव, यहाँ से थोड़ा सा लिया है, वहां से थोड़ा सा लिया है, ऐसे ही आपका किया गया। सो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब भी आप लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो लोग जो है उसको उतना ज्यादा तोड़ते हैं, जितना रूल बनाओगे उतना ज्यादा रूल तोड़ोगे। जैसे सिंपल सा बात है, आप जब बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, चप्पल पहन के चलाना इट्स अ क्राइम। आपको पता ही नहीं, मैक्सिमम लोगों को कुछ नहीं पता है। फिर आप बिना मतलब हाफ पैंट में आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको फुल स्लीव मतलब फुल पैंट पहन के चलाना पड़ेगा। ये सब किसी को पता ही नहीं है, कोई इन्फोर्स भी नहीं करता है। सो इसलिए हमारे देश में, अगेन द रीजन बिकॉज आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज हमारे देश में हर एक रूल जो है वो ग्रे है, वो किसी के लिए सही है तो किसी के लिए गलत है। इंटरप्रिटेशन कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट। आप सोचिए ना कि हमारे देश में सिविल कोड ही यूनिफॉर्म नहीं है, हिंदुओं के लिए अलग रूल है, मुसलमानों के लिए अलग रूल है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग रूल है। तो फिर वही है जो हमारे देश में चलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, कुछ नहीं है। So the bottom line here is, the reason I'm saying this here is मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ कैसे रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो केपेक्स ओरिएंटेड होता है। केपेक्स ओरिएंटेड मतलब होता है कि आपको बहुत सारा कैपिटल उसमें डालना पड़ता है, और कोई भी जो धंधे वाला होता है, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, वो अपना पैसा कभी नहीं लगाते। दैट्स समथिंग यू शुड लर्न, दैट धंधे वाला जो है वो कभी अपना पैसा नहीं लगाते, वो दूसरे का पैसा लगाता है अपने धंधे को चलाने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि बैंक से लोन उठाते हैं, बैंक से लोन, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम होते हैं, तो उसके माध्यम से आइदर वो एफडीआई के माध्यम से या बैंक लोन के माध्यम से वो पैसा जो लेते हैं मार्केट से, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ उन्होंने उठाया कि एक प्लांट मुझे तैयार करना है,
वो 10,000 करोड़ जो है, फिर आप स्टेट स्टेट घूमते हैं कि कौन से स्टेट में क्या है। उस स्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब इनिशियली आप एक फैक्ट्री बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उस लोकल इकोनॉमी में बूम आता है, बिकॉज हज़ार हज़ार लोगों को काम मिलता है, वहाँ पे सीमेंट लाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से सब कुछ, वहाँ पे कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप देखोगे अचानक से आपको लगेगा कि अरे मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पूरा जो इकोनॉमी है ना, सीमेंट अगर ज़्यादा लग रहा है, स्टील अगर ज़्यादा लग रहा है, लेबर अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, अपने एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हायर किए हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन उस एरिया का जीडीपी बढ़ जाता है, कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ग्रोइंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो सामान जा रहा है ना, सीमेंट, ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं। बट उस फैक्ट्री को बन जाने के बाद वहां पे जो प्रोडक्शन शुरू होगा, एक दिन में तो प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी में नहीं चलेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगा। तो वो जो ग्रोथ वाला पीरियड है, दैट इज वेरी क्रिटिकल पीरियड। और उस पीरियड में अगर वो कंपनी सस्टेन कर पाता है, अपना 100% पोटेंशियल रीच कर पाता है, ठीक है, जैसे आपको गाड़ी में डायल होता है ना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, सोचिए कि 100 किलोमीटर इज द मैक्सिमम दैट इट कैन डू, और बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे। बट आपको 100 तक जाने के लिए तो 10, 20, 30 क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो फैक्ट्री का भी वही हालत होता है। इसलिए आप देखोगे कि इनिशियल जो जर्क था, इनिशियल जो पुश था, वो बहुत अच्छा था, वहाँ पे आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। बट वो पोटेंशियल रीच करने के टाइम जो है, वो पीरियड में उसका जो ग्रोथ है वो श्रिंक करेगा, बिकॉज इट विल बी कंज्यूमिंग more rather than compared to what it is producing. So that's why you will see overall the manufacturing sector is, because of the new projects and everything, the manufacturing sector is still going to contract for a couple of quarters, मतलब 1-2 साल ये होने वाला है, and that is perfectly fine. But यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है, the main problem here is आपने सब कुछ किया, this is everything you have done by the book, but again बीच में अगर चोल से चोल पे आ गया, बीच में अगर वो चोल से चोल पे आ गया तो फैक्ट्री बंद हो जाता है। फेमस केस, आई एम फ्रॉम बंगाल, सो अ वेरी फेमस केस, मैं उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरे घर में भी कुछ हो सकता है। एनीवे, सो जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, फैक्ट्री रेडीमेड बन चुका था, वो आ गया, फिर फैक्ट्री बंद हो गया। सो इसलिए जो है, लोग मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में टिपिकली लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट विच बैक्स इट। इसलिए आप देखोगे जो स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है, जो नियर अबाउट 15 साल से 10 साल से चल रहा है, एंड दे आर वेरी प्रो कैपिटलिज्म। इसलिए वहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। वन वेरी क्या बोलूं, वन वेरी ऑड स्टेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तक नहीं चला पाया, बट स्टिल इट इज अ वेरी रोबस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट, एंड मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल, सो दैट इज समथिंग, इट्स अ what do you call extraordinary situation। भाई 4-5 एलाबोरेट करो, ठीक है, आप आ जाइए ना, एलाबोरेट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ओके, आई फीडबैक और थोड़ा क्लियर बोलिए, जो और जिस्ट बोरिंग है, ठीक है, तो बोरिंग है तो मत देखिए ना, कौन ने मना कर रहा है आपको। लेंदी वीडियो नहीं बना सकते यार, I don't earn much from here, so it's not very valuable. Like, don't take it otherwise, but जो वीडियो मैं बनाता हूँ, मेरे को यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आता है, so मतलब टाइम इज मनी ना, so I do it for myself, so इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेंबरशिप ले लो, तो फिर वहाँ से रेवेन्यू आएगा, तो मेरे को भी इंटरेस्ट जागेगा, तो आपके लिए मैं और ज़्यादा कर सकूँगा। एंड आई एम बीइंग वेरी कमर्शियल टाइप, जो बोल सकते हैं, आप गाली दे सकते हो, बट दैट्स रियलिटी ना। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 2 दिसंबर है, तो 2 दिसंबर आ चुका है, सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। तो कुछ न्यूज़ जो है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कल मार्केट जो है बंद रहेगा, सैटरडे संडे, एंड थंबनेल के लिए मैंने थोड़ा सा वो दे दिया। नवंबर जीएसटी मॉपअप प्राइसेस 11%, फैक्ट्री पीएमआई एट 3 मंथ हाई। सो अभी आप मेरे को बोलो कि ये क्यों हो रहा है। बहुत सिंपल चीज़ है, अक्टूबर में आपका दिवाली वाला सीजन था, तो दिवाली वाले सीजन में सबसे ज़्यादा सेल ये सब हुआ है, तो फिर इसलिए जो है वो आपका इट शुड रिफ्लेक्ट इन दी नवंबर का जो फेज है, वो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जीएसटी का कंजम्पशन या जंप देखने को मिलेगा, बिकॉज पीपल वेर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर। सो न्यूज़ में क्या दिया हुआ है, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रोज 11% फ्रॉम, ओके, यहाँ पे फिर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हिट अ 3-month हाई, विच इज वेरी गुड। कोल इंडिया माइंड 60 million tons ऑफ कोल, 13% हायर देन एवरेज देन अर्लियर। और यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल सेल इन द लोकल मार्केट रोज नियरली अ थर्ड, मतलब 30% ग्रोथ हुआ है टू 3,22,861। ठीक है, ये सब होना ही है, मतलब वो आपका जो है प्राइमरीली अक्टूबर नवंबर का जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल टेक स्पेंडिंग विल ग्रो स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट इसका जो ग्रोथ है वो अच्छे से ग्रो करेगा, बिकॉज दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा टिपिकली अमेरिका में भी, इंडिया में भी, दैट कंपनीज विल बी इन्वेस्टिंग मोर फॉर डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन. So that is very interesting. Reliance Cap lenders to meet 8 bidders today. Reliance Cap जो है वहाँ पे सुमोटोमी वो लोग लेना चाहते हैं, वो भी सोच रहे हैं इसको लेने के लिए. दे आर लुकिंग टू बाय इट. मतलब मेन वही होता है कि आइदर पीरामल, हिंदुजा, ये कोई भी ग्रुप फैमिली जो है वही उसको लेना चाहते हैं. पीरामल जो है, पीरामल इज द इन लॉज ऑफ अंबानी, मतलब मुकेश अंबानी. भाई अडानी के पास तो कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं. अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड विन बिड फॉर कराईकल पोर्ट. बहुत अच्छी बात है. आउटबिड्स वेदांता विद 1200. ठीक है. डीप वाटर पोर्ट. ठीक है. अगेन सुप्रीम कोर्ट इज इंटरफेयरिंग विद हिंदू फेस्टिवल, सो विच इज क्वाइट सैड. बट वही होता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब भी मतलब रूल्स आर मेड टू, ठीक है, लोगों के अच्छे के लिए होता है, बट जब मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इफ दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो व्हाट यू आर सेइंग, तो वही होगा कि लोग जो है क्या बोलते हैं, रेजिस्ट करना शुरू करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं. सो बाय दिस लॉजिक बहुत सारे फेस्टिवल्स को तो बैन कर ही देना चाहिए जहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस ये सब होते हैं, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ आवर कंट्री जहाँ पे देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. इसलिए हमारे देश में मैं वही बार बार कहता हूँ कि इट्स अ ग्रे कंट्री. तो अगर आप मतलब अगर आप बहुत ही वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि आपको लॉ फॉलो करना है, तो फिर यहाँ पे इन्फोर्समेंट उस तरीके से नहीं होता. दैट्स व्हाई पीपल मूव आउट ऑफ इंडिया एंड लिव इन यूएस, जहाँ पे यूएस, कनाडा, जहाँ पे टिपिकली यूएस, जहाँ पे लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल होता है. इंडिया में लॉ सबके लिए इक्वल नहीं है. आरबीआई में लोअर फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट. तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया था बहुत बार कि अभी आपको देखने को मिलेगा जितने भी रेटिंग कंपनीज है वो बोलेंगे कि भाई 6.7% था, फिर 8% था, फिर उसको अभी घटा के बोल रहे हैं 6% है. फिर दे प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 6.9% फिस्कल ईयर टू 5.5%. तो मैंने वही बोला था कि नियर अबाउट 5.5%, 4.9% तक रहेगा. 8% तो कभी नहीं होने वाला. 6% बहुत डिफिकल्टी से जो है वो रीच कर पाएंगे. सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक you should understand, but as an investor or as a person who is looking to invest into the market, आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा, because the overall growth और the overall consumption will grow, because the population अभी जो है 8 बिलियन जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन हो चुका है. इंडिया का पॉपुलेशन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है अदर. तो कंजम्पशन भी ग्रो करेगा. एंड प्राइमरली जो अनस्क्रिप्टेड ब्रांड, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे. रीज़न बिकॉज जो एफएमसीजी कंपनीज है, जो पब्लिक एफएमसीजी कंपनीज है, वो उस मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे जितना उनको पेनिट्रेट करना चाहिए था. सो यू विल नॉट बी एबल टू लेवरेज. बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, दिस माइट बी अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक सम गुड मनी. So very interesting stuff. So this might be something you should be looking into. Centrum Housing in talks to acquire NatTrust business. Something you might be interested in. तो यहाँ पे अमेरिका में बहुत अच्छा एक स्कैम हो चुका है जिसको हम बोलते हैं FTX मिसिंग बिलियन. सो बहुत बड़ा चीज़ है, मस्त चीज़ है, सुनने में आया है, बहुत बढ़िया चीज़ हुआ है. एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. एंड यहाँ पे ये आपको पढ़ना चाहिए. अगर आपको पता नहीं मुझे बताइएगा, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन इट. क्योंकि प्राइमरली सिंपल भाषा में ये है दैट ही इज़ अ वेरी प्रिविलेज्ड पर्सन. इसके फादर मदर जो है नामी दामी प्रोफेसर है. ही इज़ अ 30-year-old पर्सन. एंड प्रॉब्लम ये हो गया है कि ही हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मनी ऑफ हिज इन्वेस्टर्स. एंड बहामास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत घपलाबाजी हो रहा है. सो एंड इसने जो है बहुत वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको भी बहुत अच्छा पैसा दिया था, रिपब्लिकन डेमोक्रेट को, कि चुप रहने के लिए. सो बॉटम लाइन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वो फैट देख के अरे भाई पैसा डालो बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा, उनका पैसा डूब चुका है. जो स्मार्ट बंदे थे वो पैसा लेकर निकल गए हैं. एंड या दैट्स अबाउट इट. वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ एंड very interesting and very nice thing which has happened recently in America. FMCG sales 15% by Valo in November with most retail saddled with leftover stock. So वही मेन चीज़ है कि इन्होंने बम्पर प्रोडक्शन किया था. सोच रहे थे कि जो अभी दिवाली वाला सीजन है वहाँ पे जो है मजे में बेचेंगे, वो सारा चीज़ बिका नहीं तो वो पड़ा हुआ है. तो फिर वो मूवमेंट, क्योंकि FMCG का मतलब है इट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो अभी उसको निकालना है. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बिकॉज आप 10 किलो निकालोगे फिर 10 किलो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे ना. अगर आपने 10 किलो बनाया था फिर आपका 8 किलो बिक गया है, 2 किलो पड़ा हुआ है, तो फिर आपका कैपेसिटी भी कम हो जाता है. सो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ.
इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज टू कट प्रोडक्शन बाई 30%। मेन इस रीजन बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे उन्होंने सोचा था कि बम्पर सेल होगा, इतना माल हमने बना के रखा हुआ है, स्टॉक करके रखा हुआ है, पर वो उतना बिका नहीं है। सो अभी जो है, अगर आप जैसे मेरे को अभी एक मोबाइल खरीदना ऑफिस के लिए, सो आई माइट बी लुकिंग टू बाई बिकॉज मेरे को सस्ते में मिल सकता है जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है। इसलिए रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कपल ऑफ मतलब 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई देखो आपका 20% ऑफ 30% ऑफ 40%, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और जो एफएमसीजी, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर वाला मॉडल आएगा मार्केट में, एफएमसीजी वाला आपको मूव करना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो नेक्स्ट ईयर वाला मॉडल आपको लेके आना पड़ेगा, तो पुराने साल का यानी लास्ट ईयर का मॉडल आपको निकालना पड़ेगा, तो सस्ते में ही निकालना पड़ेगा स्टॉक में, क्योंकि वो अगर मूव नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड बाई। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स सस्टेन मोमेंटम इन नवंबर, तो ठीक है। सेबी आस्क्ड म्यूचुअल फंड टू एक्ट अगेंस्ट कौन टेलीग्राम चैलेंज। मतलब आप लोग क्या करते हो, मतलब क्या सोच के मतलब आप ये सब लिखते हो कि म्यूचुअल फंड कैसे टेलीग्राम के अगेंस्ट करेगा, लाइक हाउ डज इट वर्क। मतलब कुछ भी है, मतलब कुछ भी कर दो यार, वेरी वेरी फनी। कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया, डाल दिया। डू यू थिंक इट विल वर्क? आई डोंट थिंक। आप टेक्नोलॉजी को कभी रोक नहीं सकते। Technology will boom 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 boom. You have to use it for your advantage. You cannot say कि हाँ टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम चैनल को आप ये करो, कुछ नहीं कर सकते यार ये लोग। सो अभी बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं। रेजोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में बी सेपरेटेड इन आईबीसी, समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वाओ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड। इसलिए इंश्योरेंस में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ कि गवर्नमेंट प्रपोजेस 1 लाइसेंस फॉर इंश्योरेंस बिजनेस। यही तो चाहिए भाई, यही तो चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस के लिए एक ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया। मैं तो इंश्योरेंस में बहुत बुलिश हूँ भाई, इंश्योरेंस में मैं तो बहुत बुलिश हूँ। आपके लिए एक न्यूज़ है, इंडियन बॉन्ड बाला पुरुषोत्तम एलिवेटेड एज ग्लोबल CHRO ऑफ PNG। एंड अगेन आप बोलोगे अरे इंडियन आ गए, इंडियन कोई इंडियन नहीं है यार, ही इज इंडियन बॉर्न, ही इज नॉट इंडियन। इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ ना इंडियन बॉर्न, ही इज नॉट एट ऑल एन इंडियन, ही इज एन अमेरिकन हु वाज बोर्न इन इंडिया। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, बट यहाँ पे प्राइड का कुछ नहीं है। एंड एटलीस्ट ये तो मत बोलो कि भाई इंडियन जो है वो CEO बन गया। इंडियन नहीं है, इंडियन ऑरिजिन है। अडानी टू रीफाइनेंस ACC अंबुजा डेट वर्थ ₹3.5 billion। बाप रे बाप। Adani Green raises 200 million to refinance debt. Refinance debt and refinance. Nice. More price increase unlikely this financial year. So definitely बढ़ाएंगे तो फिर लोग कैसे खाएंगे। एंड आप यहाँ पे कर नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको इधर ब्रांड स्प्रेड करके करना पड़ेगा रूरल मार्केट को पकड़ने के लिए, नहीं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू। प्राइस इंक्रीज करोगे तो अर्बन पॉपुलेशन विल नॉट माइंड, बट द रूरल पॉपुलेशन विल भी लाइक नहीं चाहिए भाई, लोकल ब्रांड्स ही चलाते हैं हम लोग अपना काम। सॉफ्ट बैंक जो है अपना 5% स्टेक बेच देगा पीबी फिनटेक में। पीबी फिनटेक क्या है? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में जो है वो लोग बेच देंगे। नथिंग न्यू, बट अगेन पॉलिसी बाजार कैन बी अ टर्न अराउंड, लाइक पेटीएम, लाइक फोन पे। जब वो एक प्रोडक्ट सेल करेंगे जहाँ से वो पैसा आता है, और ये प्रॉब्लम होता है, मेरा भी प्रॉब्लम होता है, मैं भी जब धंधा करता हूँ यहाँ पे मैं भी मिस्टेक करता हूँ। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। गवर्नमेंट टू सेल 50% इन NMDC स्टील प्लांट। NMDC तो स्टील प्लांट नहीं है, बट हाँ भाई आयरन नोड का ही काम करते हैं, बट NMDC इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। NMDC इज वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस जहाँ पे वैल्यूएशन इज सो गुड, कंपनी सो गुड, कंपनी इज द मार्केट लीडर, बट स्टिल उसका जो मतलब जो उसका जो एक्चुअल में बुक वैल्यू है उसका हाफ भी नहीं है स्टॉक का वैल्यू। सो विच इज वेरी सैड। Windfall tax on crude oil halved, levy on export of diesel slashed। ठीक है, not a big deal, बट स्टिल आपके लिए फ्यूल तो सस्ता नहीं होने वाला है। नहीं, मुझे ये समझ भी नहीं आता है टिकटॉक्स न्यू चैलेंज ल्यूरिंग किड्स टू देयर डेथ। वही पास आउट चैलेंज, मतलब जब तक मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। इफ पीपल आर सो डम दैट दे आर होल्डिंग देयर ब्रेथ टिल दे आर डाइंग, सो क्या कर सकते हैं? इट्स नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनियन प्रिंसिपल है भाई। फिटेस्ट विल सर्वाइव, क्या कर सकते हैं। EU एग्रीज टू $60 a barrel प्राइस ऑन रशियन ऑयल। बहुत अच्छी बात है, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के लिए और भी सस्ता होने वाला है तेल। अमेजिंग, वेरी नाइस। लेऑफ्स हैपनिंग मे हिट हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज। सो ये CNN IVN है या वो CNN है अमेरिका वाला? हाँ, अमेरिका वाला CNN है। नाइस। पाक टॉप्स लिस्ट ऑफ नेशंस एट रिस्क ऑफ वायलेंस। मतलब कुछ भी यार। 20% of UK families, ठीक है।
रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली बट नॉट एवरीवन इज पार्टी टू इट। हाँ ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो मार्केट है वो आर्टिफिशियली बूम किया हुआ है। मेरे को तो लगता है आर्टिफिशियल मूवमेंट है। आई विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इनटू इट। IT इज सपोज टू ग्रो। 2-3 महीने से मैं तो वही बोल रहा हूँ, IT इज सपोज टू ग्रो, बट कभी भी ये जो है वो गिर सकता है। इंडाइसेस राइट फॉर 8th consecutive, गिरेगा मतलब उठेगा, बहुत अच्छी बात है। फिर इन्वेस्टर बहुत पैसा डालेगा मार्केट में, बट अगेन इट्स वेरी वेरी रिस्की राइट नाउ। फ्रेश पोजीशन तो ओपन अप नहीं करना है अभी। सो IIT में जो प्लेसमेंट हुआ है 2.4 करोड़ का ऑफर मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पर्सन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आई ट्राई टू ऐड दिस सेक्शन जहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला जो है। आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।